बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेस अली और आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल में एक नई और बड़ी कमाल की चटनी की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूं। बहुत मज़े की और झटपट बनने वाली ये चटनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारबेक्यू के साथ, कबाब के साथ, टिक्कों के साथ आप इस चटनी को खाएंगे। एक तो इसको खाने में बड़ा मज़ा आएगा और आपको, और दूसरा ये हज़म चीज़ों को करने में बहुत मदद करेगी इंशाल्लाह। तो ये रेसिपी किस तरह से बनती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने इमली ली है। इमली तकरीबन मेरे पास 1 पाव के करीब है। आजकल गर्मी है, 10 से 15 मिनट ही इसको लगेंगे और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा गुदा जो हमें इसका चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है और इसको तकरीबन सिर्फ 1 कप नीम गर्म पानी इसमें मैं ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट ही इसको लगेंगे कि इसका गूदा जो है इसकी गुठलियों से अलहदा हो जाएगा और इसका बड़ा फाइन गूदा मिल जाएगा। अब इसको ढाम कर मैं रख दूंगी। 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है और 10-15 मिनट के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये देखें बड़े अच्छे से इमली फूल चुकी है। और इसको जब मैं हाथ से मसलूँगी तो ये बड़े आसानी से इसकी गुठलियाँ अलहदा हो रही हैं। इसको बिल्कुल भी मैंने पकाया नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ नीम गर्म पानी आपने ऐड करना है और नीम गर्म पानी से ही ये बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी ये झटपट गुदा तैयार हो जाएगा। 2 से 3 मिनट मुझे लगे हैं और ये देखिए कितना अच्छा पल्प रेडी हो गया है। ये बड़ा गाढ़ा और बड़ा अच्छा इसका पल्प तैयार हुआ है। ये तकरीबन 1 से 1.5 प्याली के करीब हमारे पास ये पल्प रेडी हो गया है। इसी तरह का गाढ़ा पल्प हमें चाहिए। अब इसमें हमने और भी चीज़ें ऐड करनी है जो घर में ही मौजूद होंगी इंशाल्लाह आपके। तो इसके लिए मैंने पुदीना लिया है। ये तकरीबन आधा गड्डी मैंने पुदीना लिया था और उसको मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसके साथ ही इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया 4 से 5 टेबलस्पून के करीब इसमें ऐड करना है। और इसके साथ इसमें लहसुन के जवे ऐड करने हैं। लहसुन के जवे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 5 से 6 के करीब लहसुन के जवे ऐड करूँगी और साथ ही एक छोटे साइज़ का मेरे पास टमाटर है वो इसमें ऐड करूँगी। और हरी मिर्चें ऐड करनी है, वो हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हमने इमली के गूदे में डाल देना है। जो हमने इमली का पल्प रेडी किया था वो इसमें डाल देंगे। धनिया पुदीना अगर आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इससे ये इमली काफ़ी अच्छी खासी मिकदार में बन जाती है। टेस्ट में इसका बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता, बड़े मज़े की। अगर आप कम या ज़्यादा भी करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो ऐसा ही रहेगा। अब इसमें जो चीज़ें हैं, अब मेरे पास जो हरी मिर्चें हैं वो मैंने 2 नहीं बल्कि सिर्फ 1 ही ऐड की है। अभी हम इसकी सिजलिंग के लिए इसमें मसाले भी ऐड करेंगे। बहुत कम मिकदार में इसमें मसाले जाते हैं। साथ में इसमें 1 प्याज ऐड करूँगी। प्याज चाहें तो आप पूरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाफ़ इसमें ऐड की है। अब इसमें मसाले ऐड करने हैं तो उसमें मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है और साथ ही ½ टीस्पून के करीब ही सुरख मिर्च इसमें ऐड करूँगी। सुरख मिर्च इतनी ज़्यादा नहीं ऐड करनी है क्योंकि जिन चीज़ों के साथ हमने ये चटनी खानी होती है उन चीज़ों में भी मसाले अच्छे खासे होते हैं, तो इसमें मसाले थोड़े ही मैं ऐड करूँगी। और साथ मेरे पास कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है वो इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास साबुत ज़ीरा है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून भर कर चीनी ऐड करनी है। इससे इसका टेस्ट ये खट्टी मीठी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएगी जब आप इसको बनाएंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ब्लेंडर जार में डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह से तमाम चीज़ें हमने ब्लेंडर जार में डाल दी। बड़ी झटपट और बड़ी कमाल की और बड़ी आसानी से ये चटनी बनती है। और बाकी का जो इसमें पल्प रह गया है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि सारा इसमें हम शामिल कर दें। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और उतनी देर तक ब्लेंड करते जाना है जब तक कि इसमें मौजूद तमाम चीज़ें अच्छे से पिस ना जाएं। इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन
टमाटर, इन सबको अच्छे से पीस लेना है और ताकि ये पल्प के साथ अच्छे से यकजा हो जाएं। और इसके दौरान आपने इसको टेस्ट भी करना है। जो चीज़ आपको कम या ज़्यादा लगती है उसके मुताबिक आपने उसमें मसाले ऐड कर लेने हैं। इसकी ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है ताकि हर चीज़ अच्छे से ब्लेंड हो जाए, तब ही इसका स्मूथ टेक्सचर हमारे सामने आएगा। इसको ब्लेंड करने के बाद इसको आप बोल में निकाल लें। अगर आप इसको प्रिज़र्व करना चाहते हैं तब भी ये प्रिज़र्व हो जाएगी। आप इसको आसानी से तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए आप महफूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।